श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज़ के खास विशेष अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत के गुण देने वाला और हमें सद्गुण और संस्कार भरने वाला बच्चों में, युवाओं के अंदर पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान के माध्यम से लोगों का हृदय परिवर्तन किया जाता है, लोगों को ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है जिससे उनके अंदर चेंज आता है और प्रतिदिन नए नए विषयों के ऊपर प्रतिपादन किया जाता है। इसी क्रम के अंदर एक बहुत अति सुंदर वैश्विक विषय आज हम ले रहे हैं। वह विषय क्षमा वीरस्य भूषणम। वीर का आभूषण क्या होता है? वीर का आभूषण तलवार, कटारी, तोप, बंदूक ये है या क्षमा है। तो हम इसको दो भागों के अंदर बांटते हैं कि ऐसा वीर जो कि बाहरी शत्रुओं से लड़ना चाहता है, तो उस वीर के पास के अंदर तलवार, भाला, बर्छी और अपने ग्रेनेड और तोप वगैरह ये बाहर के आभूषण कहलाते हैं, हथियार कहलाते हैं। ये होने चाहिए। इन शस्त्रों के माध्यम से जो है वह दूसरे से लड़ करके और वो विजय हासिल कर सकता है, अगले को पराजित कर सकता है। अब एक दूसरी बात करते हैं कि ऐसा व्यक्ति है जो कि जीतना चाहता है किसी को, तो वह एक अमोघ मंत्र और है, वो क्षमा का मंत्र है। उसके लिए महात्मा गांधी का उदाहरण दिया जाता है कि महात्मा गांधी ने अस्त्र से नहीं और शस्त्र से नहीं, बल्कि जो शास्त्र से यानी नॉन वायलेंस से, सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूत कर दिया। सत्याग्रह किया, उन्होंने सत्य पर अडिग रहे और कई यातनाएं झेली और बिना खून खराबे के उनको मजबूर कर दिया। उपवास के माध्यम से, तप के माध्यम से, मौन के माध्यम से, मौन रैली के माध्यम से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हम तुम्हारा शासन नहीं चाहते हैं, हम स्वराज्य चाहते हैं, हम खुद अपना राज्य करना चाहते हैं, हमें तुम्हारे राज्य की आवश्यकता नहीं है। तो आप वापस जाइए, आप अपने देश के अंदर लौट जाइए। और आखिर के अंदर 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। ब्रिटिश सरकार की 200 वर्ष की गुलामी के बाद में आज़ाद हुआ। तो ये जो बात क्या हुई, ये बात ये हुई क्षमा वीरस्य भूषणम। वीर का सबसे बड़ा आभूषण क्षमा का है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, क्षमा करना सबसे कठिन कार्य है। क्षमा वही कर सकता है जो अपने भीतर के शत्रुओं से लड़ता है। बाहर के शत्रुओं से हम लड़ाई करते हैं, ये हमारा एक दायित्व है, हमारा एक ड्यूटी है जो कि हम देश के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं या समाज के लिए करते हैं। लेकिन जो भीतर के दुश्मन हैं, भीतर के दुश्मन कौन? क्रोध, अहंकार, माया और लोभ है। उन दुश्मनों को जीतना, उन दुश्मनों का विजेता होना, वो राग द्वेष विजेता कहलाता है, वो भगवान कहलाता है, वो तीर्थंकर कहलाता है, वो स्थित प्रज्ञ होता है, वो प्रज्ञा पुरुष होता है। और ये व्यक्ति हर एक व्यक्ति नहीं हो सकता है। जो लड़ाई करना बहुत आसान है, नेले पे दैला मारना बहुत सरल है, टिट फॉर टैट करना सरल है, ईंट का जवाब पत्थर से देना सरल है, लेकिन किसी को क्षमा करना बहुत ही कठिन कार्य है। क्षमा करने के लिए हमारा भीतर जो जहर भरा हुआ है राग द्वेष का, उसकी थैली न्यून होनी चाहिए। हमारे भीतर जहर कम होना चाहिए। तो जहर कम होने से क्षमा की भावना आती है। कोई व्यक्ति किसी को नमस्कार करता है तो इसके बारे में बहुत बड़ी शोध हुई कि ये जो दोनों हाथ जुड़ते हैं, भीतर नम्रता नहीं आती है तब तक हाथ नहीं जुड़ते। भीतर नम्रता नहीं आती है, प्रणाम नहीं होता है। भीतर नम्रता नहीं आती है तो विनय का भाव नहीं आता है। जो इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि जो
व्यक्ति झुकता है वो पाता है, और जो व्यक्ति ताड़ की तरह खड़ा रहता है वह खोता है। आपने कभी देखा होगा कि हमारे ये एप्पल होती है, एप्पल जिस पेड़ के ऊपर लगी हुई रहती है, लटकती रहती है, तो पेड़ जो है ना भारी होकर के वो नमता है। वह नमने से इतना बड़ा मधुर जो है फ्रूट देता है। और एक ताड़ का वृक्ष होता है, खजूर होता है, जो कि लंबा ही लंबा चला जाता है, खूब लंबा होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जहां पर अहंकार की न्यूनता होगी, जहां ईगो कम होगा, तब जाकर की ये बातें आएगी। अहंकारी व्यक्ति कभी भी नहीं नम सकता है। और इसीलिए हमारे गुणों की खान विनय को कहा गया है। व्यक्ति के अंदर एक विनय का गुण होता है तो उसके इर्द गिर्द सैकड़ों गुण आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता है, मिनिस्टर आ जाता है। आज नरेंद्र भाई मोदी आकर के खड़े हो जाते हैं तो उनके चारों तरफ कितने मंत्री, राज्य मंत्री, सरकार के मंत्री सभी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह शक्ति प्रधान हैं, वो वर्चस्व वाले हैं, वो अधिकारी हैं और उन्होंने कुछ कर्तव्य ले रखा है, तभी उसकी ओर होता है। उसी तरीके से जब हमारा विनय का गुण आता है तो सारे गुण आते हैं। और विनय का गुण कहाँ से आता है? क्षमा करने से आता है। फॉरगिवनेस, क्षमा उत्तम एक बहुत बड़ा धर्म कहलाता है। और जो व्यक्ति क्षमा वीरस्य भूषणम को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। फिर वो मंदिर जाता है कि नहीं जाता है, सामायिक संवर करता है कि नहीं करता है, प्रभु की उपासना करता है या नहीं करता है, उसने तो एक महागुण को अपने आप के अंदर जो है वो अपने आप के अंदर इकट्ठा कर लिया, अपने आप में समाहित कर लिया। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर हम अपने जीवन की सार्थक बनाना चाहते हैं तो क्षमा करना सीखें, क्योंकि ये सृष्टि है। इस सृष्टि में सभी तरह के लोग होते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि इस तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। ये सारी दुनिया संजोगों से मिली होती है। कई संजोग कई तरह के होते हैं, उनकी हरेक की अलग अलग प्रकृति होती है। तो उसकी प्रकृति के विरुद्ध जाओगे तो आप हरेक से लड़ना प्रारंभ करोगे। और किस किस से लड़ोगे, कब कब लड़ोगे, उनको क्षमा करना जो ऐसी बताइए। हम आपको क्षमा के सैकड़ों अनुभव आपको बता सकते हैं। सबसे पहले हम भगवान महावीर का एक अनुभव लेते हैं कि भगवान महावीर जो है वो अपनी माँ के, त्रिशला माँ के गर्भ के अंदर आए तो तीर्थंकर होने वाले थे। जो तीर्थंकर होने वाला जीव होता है, आत्मा होती है, वो अपने साथ में 3 ज्ञान लेके आती है, मति, शुद्ध और अवधि। और वो पेट के अंदर उनको 3 ज्ञान होते हैं माँ के गर्भ में आते ही। और उसके बाद के अंदर जब वो साधु बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, तब उनको जाति स्मरण ज्ञान, उनको जो है वो उनको मैत्री, उनको चौथा ज्ञान हो जाता है, मति, शुद्ध और अवधि ज्ञान हो जाता है, मनोप्रयोग ज्ञान हो जाता है, चौथा ज्ञान। अब देखिए कि महावीर भगवान को कितने कष्ट सहने पड़े। एक क्षमा की सबसे बड़ी मूर्ति महावीर भगवान हैं। वो राजकुमार थे, वो बहुत बड़े वैशाली के राजा थे, लेकिन उन्होंने 30 वर्ष की उम्र के अंदर जब दीक्षा ग्रहण की, उन्होंने एक संकल्प किया कि मेरे इस शरीर को नरकगति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देवगति, कोई भी पशु पक्षी प्राणी इसको काटे, मैं इसकी सार संभाल नहीं करूंगा। और वो आत्म प्रदेशों में जाकर के और स्थिर हो जाते थे। एक समय का किस्सा आता है कि इंद्र ने जो है वह ये घोषणा की इंद्र लोक के अंदर कि मनुष्य लोक के अंदर भगवान महावीर एक ऐसे हैं जो कि क्षमा के सागर है। उनके समान कोई क्षमाशील व्यक्ति नहीं है। एक संगम नाम का देवता था, बड़ा ईर्ष्यालु था। तो उस देवता ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उनको परास्त करता हूँ। अब इंद्र भगवान का जो है वो क्षमा का जो गुण है वो कैसे कहे तुम वहाँ मत जाओ, तो क्योंकि भगवान तो परमवीर है और वो क्षमा के सागर है।
तो वह चला गया और भगवान को 6 महीने तक कष्ट दिया। एक रात्रि में 20 मारणांतिक कष्ट जो है भगवान महावीर को दिए। उन्होंने जो है वो क्योंकि देव था, अपना रूप बदल लेता था, तो उन्होंने जो है हाथी का रूप बना करके सूंड में रख करके भगवान को पछाड़ा, सांप बन करके डसा और इस तरीके से मारणांतिक कष्ट एक रात्रि में 20 दिए। लेकिन भगवान अडोल रहे, उसको क्षमा करते रहे और अंत में जब 6 महीने का उसकी अवधि समाप्त हुई तो उसने संगम देवता ने भगवान महावीर को कहा कि मैं आपको कैसा लगता हूँ। उन्होंने कहा तुम तो मेरे बहुत परोपकारी हो, तुम तो मेरे जो है, मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि तुम्हारे ये करने से जो है मैंने अपना राग द्वेष को प्रकट नहीं किया। तो तुम ऐसे व्यक्ति हो कि अगर किसी भी व्यक्ति का जो अगर शाम का समय है और उसका सामान 100 रुपये का है और वो बेचना चाहता है और वो 125 में बिक जाता है, तो तुम तो ऐसे मेरे हितैषी रूप में हो जिसने मेरे कर्मों को काटने के अंदर सहयोग दिया। जीसस क्राइस्ट का उदाहरण दीजिए। जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया और उनको कई घावों से बींधा गया, उनको कई कीलें ठोकी गई, और लेकिन अंतिम समय में उन्होंने ये कहा कि ये कृत्य करने वाले अज्ञानी हैं, इनको माफ कर दिया जाए। ऐसी महान आत्माएं जिन्होंने क्षमा वीरस्य भूषणम का बहुत बड़ा सिद्धांत पकड़ लिया। एक माँ के सिर की कहानी आती है कि एक बेटे ने माँ का सिर काट दिया, सिर काट करके और वो अपने हाथ में लेकर के जा रहा था, तो रास्ते में माँ का सिर जो है पड़ करके और उसके पैर के ऊपर पड़ा, तो वो माता का सिर बोला कि बेटे तुम्हारे कोई पैर पे चोट तो नहीं आई। देखिए इतना बड़ी क्षमा की बात होती है। तो मैं इस एपिसोड के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि चराचर जगत की 7 अरब की जनसंख्या एक दूसरे को क्षमा करना सीख जाए और वह प्रतिक्रिया नहीं करे, वह झंझट में नहीं पड़े, तो ये हमारी सृष्टि, ये हमारा विश्व जो है एक स्वर्ग बन सकता है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि क्षमा वीरस्य भूषणम का जो सिद्धांत है, इसको यूएनओ जिसके अंदर 200 से अधिक राष्ट्र जिसके सदस्य हैं, उसको इसका हमारा एक मूल मंत्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए, एक लोगो के रूप में स्वीकार करना चाहिए, एक राजतंत्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि एक दूसरा देश है दूसरे को क्षमा करे। क्षमा करने का अर्थ यह है कि कोई गलती करे, वो गलती स्वीकार कर ले, उसको माफ़ कर दिया जाए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको जो आज की जो न्याय प्रणाली है उसके बारे में प्रकाश डालना चाहता हूँ, क्योंकि ये विषय से जुड़ी हुई है कि कोई एक व्यक्ति जो है कोर्ट के अंदर केस लगाता है, तो हमारे कोर्ट की क्या स्थिति है। 20 साल 30 साल 40 साल तक दादा केस लड़ता और पोते तक भी उसका फैसला नहीं आता है। कई लंबे समय तक वो केस चलता रहता है और अंत में उसका फैसला क्या आता है कि समझौता आता है। तो हम समझौता प्रारंभ से क्यों नहीं कर लें। क्षमा वीरस्य भूषणम एक समझौता है। हमारे दो के बीच के अंदर टकराव हो गया तो दोनों मिलकर के कोई समाधान निकालें। अब टकराव के अंदर नुकसान की बात होती है, किसी को 60 हो सकता है, 40 हो सकता है, और किसी की गलती ज़्यादा हो सकती है, किसी की गलती कम हो सकती है, क्योंकि बिना गलती के टकराव नहीं होता है। हमेशा कभी भी तू मैं होती है तो दोनों पक्षों की गलती होती है, एक पक्ष कभी लड़ नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है घर के अंदर बर्तन जो है खड़बड़ करते हैं, बर्तन ना हो तो क्या खड़बड़ करेगा। तो इसीलिए दो का टकराव करने के लिए दो का होना बहुत जरूरी है। दो के बिना टकराव नहीं होता है। मान लीजिए भाई भाई के बीच के अंदर टकराव हो गया तो दोनों अगर सद्बुद्धि वाले हैं तो मिलकर के कोई रास्ता निकाले, कोई समाधान निकाले तो वह बहुत बड़े कोर्ट से, बड़ी कार्रवाई से, नकारात्मक भाव से और सबसे बड़ा मानसिक तनाव से वो बच सकता है। इसीलिए किसी महापुरुष ने बहुत ही अच्छा कहा है कि 3 बात से जीव को सदा राखिए दूर, कर्ज, बीमारी, मुकदमा और फिर खाओ भरपूर। अगर आपको आनंद से जीना है, भरपूर खाना है, तो 3 बातों का परहेज रखिए।
कर्ज का मतलब ये है कि आपने कोई भी पैसा जो उधार लिया बैंक से या किसी से, तो उसका जो ब्याज है वो दिन सोता है ना, वो रात सोता है। 24 आवर्स मीटर चलता है। दूसरे मीटर तो बंद होते हैं, लेकिन ब्याज का मीटर एक क्षण भी बंद नहीं होता। तो कर्ज और बीमारी, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वह हॉस्पिटल के अंदर हो जाता है, लेकिन उसकी देखभाल करने वाले परिवार के अन्य सदस्य होते हैं, उनको जाना पड़ता है, उनको समय खर्च करना पड़ता है और धनराशि खर्च करनी पड़ती है। तो ये बीमारी। और तीसरा मुकदमा, तो वो तो सबसे ज़्यादा खराब है कि आदमी को कोई जरूर से जरूरी कार्य हो, लेकिन वकील की पेशी है तो उसको पहले जाना पड़ेगा, कहीं एक तरफा फैसला नहीं हो जाए। इसीलिए हमारे बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि 3 कोट से परहेज रखिए। सफ़ेद कोट तो हमारी व्यवस्था है, डॉक्टर है, वो कोई बुरा नहीं करता है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूं, मुझे कभी दवाई नहीं लेनी पड़े, मुझे अस्पताल नहीं पानी। ये ऐसी भावना पाते रहो। हमारे जो भीतर विराजमान प्रभु है वह ईश्वर है, वह जो है वो शक्ति देता है, उससे शक्ति मानते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और रोज मांगोगे, प्रतिदिन तहे दिल से, बच्चे की तरह, बच्चा जैसे मांग से मांगता है वैसे करते रहेंगे तो हमारे अंदर एक प्रतिरोधात्मक शक्ति पैदा होगी। वह ईश्वर हमें शक्ति देगा और हमारा शरीर स्वस्थ होगा। हमें किसी डॉक्टर के पास में, किसी हॉस्पिटल के पास में किसी दवाई लेने की जरूरत नहीं रहेगी। और दूसरा है मिटिया कोट। मिटिया कोट का मतलब पुलिस। पुलिस तब आती है जब लड़ाई झगड़ा होता है, तो हम पहले ही समाधान निकाल लें कि लड़ाई झगड़ा क्यों करें। और तीसरा कोट काला कोट, जो मैंने अभी कोट की बात होती, सबसे खतरनाक कोट होता है काला कोट होता है, जो कि दोनों तरफ मिल जाते हैं और वो चाहते हैं कि ये लंबा चले। अगर कोर्ट की प्रक्रिया सही मायने में देखा जाए तो ये वकील लोगों का रोजगार का साधन है। वो 10 साल, 20 साल, 30 साल लंबा चलाते हैं, दोनों वकील मिल जाते हैं ताकि किया दोनों का रोजगार चलता रहे। तो भाई और बहनों, मैं ये निष्कर्ष की बात कह रहा हूं कि क्षमा वीरस्य भूषणम। हमारे अगर कोई भी वरिष्ठ स्थिति पैदा हो गई है, किसी के साथ में हो गई है, हम समाधान निकालें। चाहे हमारी बोलचाल की बात हुई है, चाहे हमारे किसी प्रॉपर्टी का झगड़ा पड़ा है, अन्य झगड़ा पड़ा, और हमारे दो के बीच में समाधान नहीं हो, तो ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति, जिसको पंच बोलते हैं, जिसके अंदर दोनों का विश्वास हो, उसकी मध्यस्थता कराइए और उसके निर्णय को मान्य कीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं भाई और बहनों। आपने थोड़े समय पहले देखा होगा कि रिलायंस के बड़े बड़े दो जो है, वो कहना चाहिए कुबेरपति अनिल भाई और मुकेश भाई, उनके बीच में ऐसी तनातनी हो गई कि रिलायंस के टुकड़े हुए, इतना कंपटीशन हुआ, उनके बीच में इतनी कटुता आ गई कि रिलायंस ग्रुप टूटने के कगार पे हुआ। लेकिन ईश्वर ने उनको सद्बुद्धि दी। उनकी माँ कोकिलाबान एक देवी बन के आई, एक ईश्वर बन के आई, और दोनों ने भाइयों को जोड़ा और सौहार्द पूरा किया, और फिर से जो है ये रिलायंस ग्रुप जो है वो वापस पनप गया। आज विश्व का सबसे बड़ा ग्रुप है भाई और बहनों। तो ये किससे हुआ? ये क्षमा करने से हुआ। किसी न किसी को कोई व्यक्ति क्षमा करता है तो हमारी बहुत बड़ी उलझन टल जाती है, बहुत बड़ा टकराव टल जाता है, और क्षमा की भावना न आती है तो उसकी स्थिति इतनी भयंकर होती है, कई बार तो नियंत्रण के बाहर भी चली जाती, सुसाइड तक पहुंच चली जाती है। इससे बढ़कर के क्या बड़ी बात हो सकती है? तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको क्षमा वीरस्य भूषणम का एक सूत्र बताता हूं, जो कि मैं प्रतिदिन करता हूं, हर क्षण करता हूं, कि हमें क्षमा कैसे मांगनी चाहिए, क्षमा कैसे करना चाहिए, और वैश्विक स्तर पर हम क्षमा कैसे करें, उसका मैं आपको एक सटीक उदाहरण नहीं, प्रयोग करके बताना चाहता हूं। हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रयोगात्मक है। ये थ्योरी एक्शन दोनों को साथ साथ लेके चलता है।
जो सिद्धांत हम पुनरुत्थान कार्यक्रम में बताते हैं, उसके साथ साथ के अंदर हम एक्शन भी बताते हैं, उसके साथ साथ में हम समाधान भी बताते हैं। लेकिन हमारा सारा समाधान है विचारों को पॉजिटिव बनाने पर है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़ी रुचि के साथ में देख रहे हो, इसलिए दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य जगत कल्याण का है, जय जगत का है, जय अनुरथ का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सभी विश्व के जीव जो है आनंदमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो और आप भरपूर प्रेममय बनकर समाज की सेवा करते रहे।